दोस्तों आज मैं 29 जुलाई 2024 से डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और दोस्तों आज से मैंने ओलंपिक खेलों पर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी की सीरीज भी इसी वीडियो के बीच में मैं दे रहा हूं और महत्वपूर्ण भारतीय रिकॉर्डों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों और किसने कौन सा पदक जीता महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। और दोस्तों आपको बता दें, भारत की मनु भाकर ने शूटिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता और 142 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया। तो दोस्तों आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, आप वीडियो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां कारगिल नायक कैप्टन हनीफ-उद-दीन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता राजपूताना राइफल्स के एक वीर अधिकारी कैप्टन हनीफ-उद-दीन की प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को केरल के एक स्कूल में किया गया, जहां अपनी मातृ संस्था से शिक्षा प्राप्त की थी। इस कार्यक्रम में राजपूताना राइफल्स के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल एस.डी. औजोला और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 11 राजपूताना राइफल्स के एक बहादुर कैप्टन हनीफ-उद-दीन ने पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख के कारगिल के तुरुतुक इलाके में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। उनके अटूट साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों केरल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोस्तों दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। राष्ट्रपति भवन के दो प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। ये हॉल विभिन्न औपचारिक समारोहों के आयोजन स्थल हैं। रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन देश के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास है। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति भवन गार्डन, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहा मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को का विकास दर्जा मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए पुरस्कार जीता। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के फ्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया।
और गुजरात सरकार ने शिखा फार्म ऑनलाइन का शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओए ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए देश घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में साल्ट लेक सिटी में 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। यह निर्णय पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान लिया गया। सॉल्ट लेक सिटी ने वर्ष 2002 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला 5वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में हुआ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सिडबी के नए सीएमडी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मनोज मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ। मुख्यालय है लखनऊ और सीएमडी है मनोज मित्तल। हाल में नई नियुक्तियां, जॉर्जेस एल हैडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। उर्सुला वान डेर लेन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। विनय मोहन क्वात्रो अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैट्सला बनी। रेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये हाल में नई नियुक्तियां हैं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एशियाई आपदा तैयारी निर्यात सेवा शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीआरपीएफ दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 27 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 जुलाई को सीए दिवस के साथ जीएसटी दिवस के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस के साथ पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी मनाया गया। 22 जुलाई को पाइसनिकटन दिवस के साथ राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की? इसमें ऋण की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.5 लाख रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.52 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सानिया मल्होत्रा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड व उपलब्धियां और पीसी सर की समीक्षा। पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीन को यूटिंग हुआंग और लेहाओ सेंग की चीन की जोड़ी ने 27 जुलाई 2024 को निशानेबाजी की मिश्रित टीम एयर राइफल्स स्पर्धा जीतकर पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। यूटिंग और लेहाओ की जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में जिहायोन क्यूम और हाजुन की जोड़ी को 16-12 से हराया। जिहायोन क्यूम और हाजुन की जोड़ी को रजत पदक मिला। और दोस्तों, कजाकिस्तान के अलेक्सांद्रा ली और इस्लाम सतपायेव को कांस्य पदक मिला। दोस्तों, आपको बता दूं, ये पहला पदक था पेरिस ओलंपिक का और स्वर्ण पदक मिला था चीन को यूटिंग हुआंग और लेहाओ सेंग को। तो दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों, 10 ओलंपिक में खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी जॉर्जिया की निशानेबाज नीना साल्कोजे कैरियर में 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। दोस्तों, साल्कोजे ने 1988 सियोल ओलंपिक से हर ओलंपिक में भाग ले रही हैं। उन्होंने 1988 में 19 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीता। 1988 में सोवियत संघ के लिए खेली। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में एकीकृत टीम के लिए खेली। पिछले 8 ओलंपिक में वह जॉर्जिया के लिए खेली। 2008 में उन्होंने कांस्य पदक जीता। रियो ओलंपिक 2016 में सुल्कवाजे और उनके बेटे निशानेबाज टीसानो माचावारियाना ओलंपिक के इतिहास में एक समय में खेलने वाले मां बेटे की पहली जोड़ी बनी। दोस्तों, मनु भाकर ने 28 जुलाई को इतिहास रचा और भारत की पहली महिला शूटर बनी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जिताया। मनु ने ब्रांज मेडल के साथ 12 साल का सूखा भी खत्म हो गया है। शूटिंग में मनु ने भारत को पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता। गोल्ड और सिल्वर कोरियाई शूटर्स को मिला। चलते हैं दोस्तों, क्विक रिवीजन 28 जुलाई 2024 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एडीपीसी अध्यक्ष का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु दक्षिण करने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मैदान को विश्व धरोहर का दर्जा मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शेखर कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अक्षय सरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयंत चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर सुहेल एजाज खान, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीटी कुरियन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थशास्त्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25,000 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कर करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और लगातार रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। कब कब कौन महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, कब कब भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, किस खिलाड़ी ने पदक दिलाया, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे शॉर्ट वीडियो में भी आप जाकर देखें और रोज सुबह देखें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।